आज मैं लेकर आई हूँ खट्टा मीठा नींबू का अचार। ना तो इसको धूप में दिखाना, ना तो इसमें ज़्यादा तेल लगना है, और बहुत ही स्वादिष्ट खाने में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, मिनटों में बन करके तैयार हो जाने वाला हमारा नींबू का खट्टा मीठा अचार। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू का खट्टा मीठा अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसके लिए हम यहाँ पर ले लिए हैं नींबू हम यहाँ पर अच्छे से धुल लिए हैं। इसको हम पूरी रात पानी में डाल दिए थे। फिर इसके बाद इसको हम पानी से निकाल लिए हैं, अच्छे से इसको कपड़े से पोंछ लिए हैं। इसके बाद हम इसको काट लेंगे कुछ इस तरह। यहाँ पर आप एक नींबू में 4 पीस भी कर सकते हैं, या तो 8 पीस भी कर सकते हैं, जैसे आपको इसका साइज पसंद हो, छोटा या बड़ा नींबू का, वैसे ही आप यहाँ पर इसमें पीस कर सकते हैं। हम किसी में 4 करे हैं, किसी में 8 पीस करे हैं। और इसको काट करके साथ ही साथ इसका बीज हम निकालते चलेंगे कुछ इस तरह। देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका हम बीज साथ ही में निकाल लेंगे काटते समय। आजकल मार्केट में नींबू बहुत आता है, आजकल तो नींबू सस्ता रहता है, इसलिए आप भी अचार ले आइए और इसका अचार ज़रूर से ज़रूर एक बार बना कर ट्राई करिएगा। खट्टा मीठा अचार बनाइए, तीखा वाला अचार बनाइए, जैसा भी आपको पसंद है वैसा आप इसका अचार बना सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पर सब इसके नींबू काट के सारे इसी तरह हम काट लेंगे और इसका बीज निकाल लेंगे इसी तरह। यहाँ पर हम झटपट अचार बनाने वाले हैं, इसको हम काटने के बाद रखेंगे नहीं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे नींबू यहाँ पर सब कट चुके हैं। हम एक कुकर ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। उसको गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे नींबू। इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट तक ऐसे फ्राई करके यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे। इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 1 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। अगर आपके पास स्टील का कुकर है तो बहुत बढ़िया है। हमारे पास स्टील कुकर नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर एल्युमिनियम के कुकर में बना रहे हैं। अगर आपके पास स्टील का कुकर हो तो उसमें बनाइएगा, क्योंकि स्टील कुकर में ज़्यादा अच्छा बनता है। यहाँ पर जो नींबू हैं अच्छे से पक गए हैं, पक के गल गए हैं। यहाँ पर सीटी निकाल दिए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं एक थाली में। उसके लिए चलते हैं, बनाते हैं मसाला कुछ। यहाँ पे ले लिए हम एक पैन, उसमें डाल दिए हैं 3 से 4 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, छोटी 1 चम्मच यहाँ पर ले लिए अजवाइन, छोटी 1 चम्मच ले लिए यहाँ पर मेथी, और यहाँ पे ले लिए 15 से 20 काली मिर्च। इसको हम भून लेंगे। हम मेथी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमारा अचार का टेस्ट है कड़वा हो जाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मेथी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही मेथी इसमें डालना है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसको हमें जब तक भूनना जब तक इसकी नमी ना चली जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको हम भून के लेंगे मसाले को। हमारे मसाला भून गए हैं, यहाँ पर गैस बंद कर दिए हैं। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया नींबू जो है पक के तैयार हो गया है। हमारे मसाला यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। इनको हम एक मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। मसाला हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, मसाले को हम दरदरा ही पीसेंगे, तभी हमारा अचार जो है बहुत अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ पर मसाला पीस के तैयार हो गया है। अब इसमें हम बाकी के मसाला ऐड कर देते हैं। उसमें ले लिए हैं कलौंजी, और यहाँ पर ले लिए हैं हम 2 चम्मच काश्मीरी मिर्च, 1 पिंच हींग ले लिए हैं। इसके बाद इसी के साथ में इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच नमक, और डाल देंगे यहाँ पर साथ में काला नमक 1 चम्मच। ये सब हम मसाला डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हम गरम मसाला लेना ही भूल गए, चलिए उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम 1 से 2 चम्मच गरम मसाला ले लेते हैं, उसको भी इसी मसाले में ऐड कर देंगे और सब मसालों को अच्छे से इसमें
मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ले लिए हैं एक स्टील की कढ़ाई, इसमें हम ले लिए हैं चीनी। हम यहाँ पर चीनी कम से कम 500 ग्राम हमारी चीनी है और इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। इसके बाद हम गैस ऑन कर देंगे, लो फ्लेम में हम चीनी को पिघला लेंगे। हमको इसको मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम में नहीं रखना है जब तक चीनी हमारी पिघल ना जाए, नहीं तो चीनी नीचे से चिपक जाएगी, जल जाएगी, अच्छे से इसका जूस नहीं निकलेगा। इसलिए इसको लो फ्लेम में ही हम इसको पिघलाएंगे। यहाँ पर चीनी अच्छे से पिघल गई है और इसमें चाशनी में 1 से 2 उबाल आ गया है। चाशनी थोड़ा सा गाढ़ी हो गई है। इसमें हम मिला देंगे जो मसाला बनाए थे, वो सब मसाला मिला करके इसको हम अच्छे से पका लेंगे। हम चाशनी को एक तार तक पका लेंगे इस मसाले के साथ में। आप एक बार इस तरह बना करके अचार देखिए, ज़रूर से ज़रूर आपको पसंद आएगा। और हमेशा ही अचार आप खट्टा मीठा अचार ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है इसमें अच्छे से बॉयल आ गई है, कितना बढ़िया पक रही है। अब इसके बाद हमारी चाशनी एक तार की हो गई है। इसमें हम नींबू डाल देते हैं जो पके हुए हैं। यहाँ पर आप नींबू को स्टीम करके भी ले सकते हैं या पहले नींबू बॉयल कर लें फिर इसके बाद इसको काटें। हम पहले यहाँ पर नींबू काट के तब उसको बॉयल करे थे। अब हम इसमें चाशनी में डाल करके इसको हम पकाएंगे। हम इसमें ज़्यादा देर तक चाशनी में नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। अगर इसको हम ज़्यादा पका लेंगे नींबू को चाशनी में, तो हमारा यहाँ पर जो नींबू का मीठा खट्टा अचार है ये कड़वा हो जाएगा। इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा जब कड़वा हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि हमें चाशनी में नींबू डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 1 से 2 उबाल आने तक पकाना है। हमारा यहाँ पे अचार बढ़िया पक गया है। हम यहाँ पर गैस बंद कर दिए हैं। अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी थोड़ा सा सिरप पतला लग रहा है, ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। जब तक अचार हमारा ठंडा हो रहा है, इधर हम एक कोयला ले लिए तो उसको गैस में गर्म कर लिए हैं। यह कोयला हमारा जल गया है, इसमें हम डाल देंगे एक प्लेट में रख के हींग। हींग डालने के बाद इसमें हम जो कांच के जार को इसमें उल्टा करके रख देंगे और इसका धुआं पूरा इसमें ये देखिए जला गया है। 1 मिनट तक उसको रख देंगे। 1 मिनट के बाद हम शीशी को निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर अचार कुछ इस तरह हो गया है। ये 2-3 घंटा तक रखा था, उसके बाद कुछ इस तरह हो गया है, ठंडा भी हो गया है। इसको रखने के लिए कांच का ही आप यहाँ पर बर्तन लीजिए और इसी तरह इसको आप कोयला को जला करके थोड़ा सा हींग डाल करके इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद इसको निकालेंगे। इसमें अचार रखेंगे तो ये अचार ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छा सौंधापन भी आ जाएगा। ये देखिए हम यहाँ पर शीशी में अचार को रख लिए हैं। देखिए बन करके तैयार हो गया हमारा कितना अच्छा खट्टा मीठा अचार, स्वादिष्ट, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसलिए एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।